ओम शांति। आज 29 जून 2021 है और ये है आज की कलरफुल मुरली। आज की मुरली में बाबा एक श्रीमत दे रहे हैं कि तुम्हें देह अभिमान लाने वाला देह का फैशन नहीं करना है। और देखें तो बाबा ने हमें सफ़ेद पोश का जो वस्त्र दिया है कितना सुंदर, सिंपल और सोबर है। और ज्ञान रत्नों से बाबा ऐसे श्रृंगारते हैं जो सतयुग में ऐसा सुंदर श्रृंगार होता है जो पूरे कल्प में नहीं होता। दूसरी बात, आज बाबा कहते हैं कि तुम रूहानी शक्ति से ना हो। ऐसे भी हैं, बाबा कहते ऐसे आते हैं जो कहते हैं कल क्या होगा पता नहीं, अभी तो थोड़ा सुख भोग लें, अभी तो ऐसा कर ले, कुंभकर्ण की नींद सोए हुए हैं। तो बाबा कहते कि उसमें कुछ थे, अब बहुत हो गए, अब तो ढेर हो गए रूहानी शक्ति सेना वाले। और आज बाबा गृहस्थियों से भी बात कर रहे हैं। तो देखते हैं आज की मुरली से। टॉप लेफ्ट में आज बाबा कहते कमल फूल समान बन, याद की यात्रा करनी और करानी है, गुप्त यात्रा पर रहो। बाबा कहते गृहस्थ व्यवहार में रहो, धंधा दोरी करो, सब संबंध में आओ, सब निभाओ, लेकिन कमल फूल समान, जैसे कमल का फूल न्यारा और प्यारा रहता है। याद की यात्रा करनी भी है, करानी भी है। बाबा भेंट करते हैं वह जिस्मानी यात्रा से। जब उसमें जाते हैं तो बाकी सब कुछ भूल जाते हैं, कि सोचते हैं कि हम अपना घर बार आदि सब से बुद्धि हटाकर एक तरफ लगाएं। इसी तरह बाबा कहते तुम्हारी है याद की यात्रा, वह जिस्मानी यात्रा है, वह तुम्हें करनी और करानी है। अर्थात वहाँ रहते बुद्धि ना लगे, परंतु वहाँ रहते याद की यात्रा हो। और ये गुप्त यात्रा है, बुद्धि से है, मन बुद्धि से। रूहानी पंडा बन रास्ता बताना है। बाबा कहते जैसे बाबा पंडा है रास्ता बताते हैं, तुम्हें भी रूहानी पंडा बन सबको घर का, शांति धाम का रास्ता बताना है। पंडे होते हैं यात्रा पर जो रास्ता बताते हैं यात्रियों को। इसी तरह सब आत्माएं जो यहाँ यात्री हैं उनको वापस घर का, शांति धाम का, मुक्ति धाम का रास्ता बताना है। ज्ञान मार्ग सिर्फ एक बाप ही सिखाते हैं। बाबा कहते भक्ति मार्ग शुरू हुआ तभी से रावण राज्य शुरू हुआ, दोनों साथ साथ चलते हैं। जब बाबा आते हैं तब ज्ञान मार्ग पर ले जाते हैं। और एक नई बात कही कि इस मार्ग से 21 जन्म ज्ञान की राजधानी में आ जाते हैं। तुम बच्चों की बुद्धि में सीढ़ी की नॉलेज ज़रूर चाहिए। सीढ़ी की नॉलेज में ये स्पष्ट है कि कैसे उतरती कला में आते हैं। भक्ति मार्ग जब से शुरू हुआ तब तो बिल्कुल नीचे गिरते आते हैं और चढ़ती कला बाबा के आने से होती है। 84 जन्मों का चक्र है, इस चक्र को जानने से तुम चक्रवर्ती राजा बनेंगे। चक्रवर्ती राजा अर्थात विश्व मालिक, सभी खंडों के मालिक को चक्रवर्ती राजा कहा जाता। तो 84 जन्मों का चक्र जो 5 स्वरूप का अभ्यास है, उसको जानने से अर्थात अभ्यास करने से, स्वरूप बनने से चक्रवर्ती राजा बनेंगे। कलयुगी फैशन छोड़ देना है। बाबा कहते केश श्रृंगार करते हैं, किस किस तरह से पाउडर से गोरा बनते हैं, लेकिन बाबा अभी गोरा बना रहे हैं आत्मा को, शरीर को नहीं। सतयुग में सुंदर से श्रृंगार करेंगे। अभी ये फैशन छोड़ ज्ञान रत्नों से श्रृंगार करना है। सतयुग की परियां बाबा बनाते हैं, नरक की परियां माया बना देती है। आजकल जो ज़्यादा श्रृंगारों में है या दिल करती है, तो बाबा कहते वह नरक की परियां हैं। टॉप मिडल में बाप बच्चों का कौन सा श्रृंगार करते हैं और किस श्रृंगार की मना है।
रूहानी श्रृंगार बाप करते हैं ज्ञान रत्नों से और जिस्मानी श्रृंगार का मना है। बाबा ने कहा वह तमो प्रधान है, जो जिस्मानी श्रृंगार है वह जरा भी मत करो, जो ज्ञान श्रृंगार है वह सतो प्रधान है। इस समय फैशन नहीं करना है, जिस्मानी श्रृंगार छोड़ दो। ग्रस्त व्यवहार के लिए बाबा ने कहा जो सेंसिबल अच्छे बच्चे हैं, ग्रस्त व्यवहार में रहते हैं, वह कमल फूल समान न्यारे प्यारे रहते हैं। ग्रस्त व्यवहार में बाबा कहते रहते कैसा भी धंधा धोरी आदि करो, बहुत बड़ा धंधा चाहे करो, लेकिन कमल फूल समान याद की यात्रा पर रहो। ग्रस्त व्यवहार में रहते संबंध संपर्क में आते तंग नहीं होना और फैशन भी नहीं करना। तो ये गृहस्थ व्यवहार के लिए बाबा ने आज कहा रूहानी पंडाबन सबको घर का रास्ता बताना है। टॉप राइट में तुमको ज्ञान रत्नों से ऐसा फर्स्ट क्लास श्रृंगार कराएंगे जो बात मत पूछो। भी ज्ञान रत्न से इतना सुंदर श्रृंगार बाबा करते हैं कि एक एक अंग कहो, श्रृंगारी मूरत देखो, नैन हो गए, मुख हो गए, हाथ हो गए, चाल चलन हो गई। ये जो रूहानी श्रृंगार एक एक अंग में जाता है, आत्मा में जाता है, तो चलन चलते देखते सब कुछ वो श्रृंगार झलकता है। ऐसा सुंदर श्रृंगार फिर सतयुग में देवताओं को देखते हैं, कितना सुंदर श्रृंगार। तो बाबा कहते बात मत पूछो, स्वर्ग तो स्वर्ग है, बात मत पूछो। बाबा से योग लगाएं, कर्मातीत अवस्था को पाएंगे। तुम योग बल से विश्व के मालिक बनते हो। बाबा कहते बाहुबल से नहीं बन सकते पूरे विश्व के मालिक। बाबा कहते अभी बिल्लियां लड़ेंगी, दोनों बिल्लियां चित्र में है ना, और हमें विश्व की मालिकपन का माखन मिलेगा, माखन खाएंगे। जिनका पाठ होगा वे कैसे भी करके आ जाएंगे, इसमें डरने की बात ही नहीं। बाबा कहते आजकल रहता है बहकावे में कि जादू कर देंगे ब्रह्मा कुमारियां, नहीं जाना वहाँ। बाबा कहते जिन्होंने आना है वे आ जाएंगे, डरने की बात नहीं। आंसू आया तो फेल, रोना नहीं है। बाबा कहते कोई भी शरीर छोड़े तो क्या तुम रोएंगे, बाबा पूछते हैं। बाबा कहते फेल हो जाएंगे अगर आंसू आया। रोना नहीं है क्योंकि आत्मा का ज्ञान है, आत्मा ने शरीर छोड़ दूसरा शरीर लिया, तो उससे तो कुछ रोने की बात नहीं। बाबा कहते अम्मा मरे हलवा खाओ, बीवी मरे हलवा खाओ, बाबा मरे हलवा खाओ। बच्चे किसी भी देहधारी में मोह की रग नहीं चाहिए, अगर कहाँ होगी तो फंस पड़ेंगे, क्योंकि लास्ट पेपर भी है नष्टो मोह स्मृति लब्धा, तो मोह की रग नहीं चाहिए। मुख्य है पवित्रता। बाबा कहते पवित्रता पर ही हंगामे होते हैं। आज की मुरली से वरदान था न्यारे और प्यारेपन की योग्यता द्वारा लगाव मुक्त बनने वाले सहज योगी भव। बाबा कहते कि ज्ञान सहित न्यारे बनो, सिर्फ बातों से नहीं। मन का लगाव ना हो, मन से ऐसे नहीं बाहर से न्यारे हैं, परंतु अंदर से मन से भी ज्ञान स्वरूप होकर न्यारे, तभी लगाव मुक्त बनेंगे, सहज योगी बनेंगे। तो सहज योगी भव न्यारे और प्यारेपन द्वारा ये वरदान मिला। स्लोगन स्व पुरुषार्थ व सेवा के बैलेंस द्वारा बंधन संबंध में बदल जाएंगे, क्योंकि सतयुग में है कर्म संबंध, कर्म बंधन नहीं है। तो बाबा कहते ऐसा स्व पुरुषार्थ और सेवा के बैलेंस द्वारा ऐसा करना है। तो ये आज की मुरली से मुख्य रत्न थे। अगर आपको कोई भी प्रश्न आज की मुरली से है और या कोई और रत्न आज की मुरली से कोई पॉइंट आपको पता हो, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। अच्छा, ओम शांति।